छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भगवान राम के नाम पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल माना जाता है। इस लिहाज से प्रदेश में राम की चर्चा होनी स्वाभाविक है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में भगवान राम के नाम को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बघेल विपक्षी दल बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले 2 दिनों से राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में भगवान राम, हनुमान और भगवान श्री कृष्ण हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी नगरीय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज विकसित करने का ऐलान किया है। इसके कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए इन पर शालीन छवि के भगवान राम को आक्रामक योद्धा की तरह प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नम्रता के प्रतीक हनुमान जी को क्रोधी दिखाए जाने पर भी आरएसएस को घेरा। आज फिर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी सिर्फ वोट के लिए ही भगवान को याद करती है। जब चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं। इसके बाद बीजेपी को भगवान याद नहीं आते। अयोध्या के मामले को लेकर सीएम ने कहा कि 1925 से 1980 तक ये क्या कर रहे थे, तब उन्हें राम की याद नहीं आई। लेकिन उन्होंने देखा कि इससे उन्हें वोट मिल सकता है, तब उन्हें राम याद आए। राम मंदिर का केस तो आज़ादी के पहले से ही चल रहा था, लेकिन ये चुप थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सांसद संतोष पांडे से सवाल किया, छत्तीसगढ़ में जब 15 साल बीजेपी की सरकार थी, उस समय राम वनगमन पथ क्यों नहीं बनाए? मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, हम राम के नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, हमारी संस्कृति में राम बसे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भगवान राम को लेकर दिए जा रहे बयानों पर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि जब किसी का जाने का समय आता है, उस वक्त उसके मुंह से राम का नाम निकले तो इससे सद्गति प्राप्त होती है। मुझे लगता है कि सरकार का जाने का समय आ गया है। कांग्रेस प्रभु राम के अस्तित्व को नकारती रही है। कांग्रेस के एक मंत्री यहाँ तक बोलते हैं कि उनके राम अलग हैं, हमारे राम अलग हैं। राम सबके एक हैं। प्रभु राम ने कहा था कि जब 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो राम को धनुष उठाना पड़ा। राम अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे हैं। ऐसे प्रभु राम को कांग्रेस कभी नहीं मानती। आज जब कांग्रेस को लगता है कि तुष्टीकरण नहीं चलेगा, वोट की राजनीति नहीं चलेगी, तो अब उनके मुंह से राम निकलने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।